राम राम सभी को। मैं पुष्पा शर्मा और आप देख रहे हैं K9 मीडिया और एम्पियर हरियाणवी। दोस्तों, चुनावी माहौल काफी गर्म है और लगातार अपडेट जो हम आपको देते रहते हैं। आज हमारी टीम पहुंची है सिसाई कालीरामन गांव में और जो सरपंच पद की उम्मीदवार है श्रीमती नीलम देवी, उनके जो हस्बैंड है बिट्टू फौजी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जानते हैं उसके चुनावी वादे क्या सोच के मैदान में उतरे हैं और क्या उनकी गाइडलाइन है जो रहने वाली। तो बने रहे हमारे साथ और वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करते रहें दोस्तों, क्योंकि बात है आपके गांव के विकास की, तो शेयरिंग आपकी रुकनी नहीं चाहिए। राम राम जी। राम राम सर, आपका नाम और परिचय। मेरा नाम संदीप कुमार उर्फ बिट्टू फौजी जी। और मैं सिसाई कालीरामन ग्राम पंचायत से बिलोंग करता हूँ। और 1 जनवरी को मेरी रिटायरमेंट है। और मेरी धर्मपत्नी नीलम देवी सरपंच के चुनाव में खड़ी है। सर, चुनाव चिन्ह क्या है आपका? चुनाव चिन्ह साइकिल का है। सर, साइकिल की अगर हम बात करें, अभी तक सोनीपत की अगर हम बात करें, मतलब और इलेक्शन की हम बात करें, तीसरे चरण के इलेक्शन अभी चल रहे हैं, साइकिल पूरी स्पीड से दौड़ी है, तो इधर साइकिल का क्या हाल है? कितनी स्पीड से दौड़ी? इधर साइकिल को और स्पीड से दौड़ाएंगे, जो वहाँ दौड़ी है उससे स्पीड बढ़ाएंगे इधर साइकिल की। और मुझे मेरी पूरी ग्राम पंचायत से उम्मीद है और पूरा सहयोग मिल रहा है मेरे को, जहाँ भी मतलब मैं जा रहा हूँ। तो उसी आधार पे मैं कहूँ यहाँ साइकिल की स्पीड और ज्यादा बढ़ेगी। बिट्टू फौजी, हाँ, फौजी शब्द जहाँ पर आता है एक रिस्पेक्ट अपने आप लोगों की जाती है, क्योंकि हमारे देश के जवान हमारे लिए बहुत कीमती है। जवान और किसान की अगर हम बात करें, और जवान की अगर हम बात करें, काफ़ी डिसिप्लिन में जवान रहते हैं, काफ़ी सख्त जो रूल होते हैं फौज में होते हैं। तो क्या सिसाई गांव में ऐसा कुछ देखने को मिलेगा अगर आप सरपंच बनते हैं? देखो जी, नागरिक तो हर देश का नागरिक अपने लिए मतलब भगवान के बराबर है। हर नागरिक समान रूप से मतलब जरूरी है हर जगह पे। और बात है विकास की, विकास के 14 मुद्दे मैंने शर्तें लिखी हैं, पोस्टर पे भी लिखवाई हैं। वो 14 की 14 शर्तें पूरी करूंगा मैं। उनमें तो ये नहीं है कि 8 कर दी 9 कर दी, ये नहीं कर रहा मैं। 14 की 14 शर्तें पूरी हों तो ये मेरे गांव का विकास मानूंगा मैं। अगर एक भी शर्त उसमें तरवा है तो मैं तो उसने विकास फिर मानूंगा। सिसाई गांव की अगर हम बात करें, सिसाई सर हर एक गांव को लेके चलते हैं। हर एक गांव में एजुकेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है। गरीब तबके के बच्चे भी आते जो प्राइवेट स्कूल अफोर्ड नहीं कर पाते, सरकारी स्कूल में वो सुविधाएं उनको नहीं मिल पाती। तो सिसाई गांव में शिक्षा के लिए क्या कुछ रहने वाला है? अगर ग्राम पंचायत स्कूलों के ऊपर ध्यान दे तो हर गांव में मतलब प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छी सुविधा सरकारी स्कूल में दे रही है। तो हमने मतलब सिर्फ ध्यान देने की जरूरत है, मॉनिटर करने की जरूरत है, और उसके ऊपर ज्यादा खर्चा नहीं है। 20 मेंबर बनाए हैं, 20 मेंबर का क्या काम हुआ है? महीने की पेमेंट भी ले हुए हैं, 1500 कितनी है उनकी कुछ पेमेंट है। तो किस बात की पेमेंट ले हुए हैं? मतलब पंचायत ने का यू मतलब देख रेख तो काम करने का, मतलब देख रेख करने का ही तो काम है पंचायत का। पंचायत एकला सरपंच की नहीं है, वो 20 मेंबर भी उसमें मतलब सहयोग देना चाहिए उनने भी। और साथ में जो अपने गांव के पूरे जितने भी मतलब ग्राम पंचायत के वोटर हैं, सभी को उसमें सहयोग देना पड़ेगा। सभी का सहयोग लेवांगे और मतलब गांव से काम ढूंढांगे। नू बाट कौन देखा कोई मेरे उस घर तावर मेरे पे यू काम करावा, मैं खुद मतलब हर घर में जाके काम पूछूंगा के काम आप कर सका, हाँ किस तरह मतलब बढ़िया पे सुधार कर सका है गाँव में। कोशिश बस और काम के आधार पर मैं वोट मांगू हूँ। अगर काम मैं कर सकूं या अगर सबको विश्वास है तो मैंने वोट दियो। अगर मेरे पे विश्वास नहीं है कि ये फालतू के मुद्दे लिखा दिए नहीं कर सकता, तो फिर मैं यही कहूँगा हाथ जोड़ के कि भाई फिर जो बढ़िया कैंडिडेट लगे भाई वो ये काम कर सके तो फिर उसने चुन लियो। लेकिन मेरी दिल तो यह इच्छा है कि मैं मतलब ये 100% काम करूं। जो 14 मुद्दे मैंने लिखाए हैं, 14 में तो 14 ही मुद्दों पे मैं काम करूं। इलेक्शन पहली बार लड़ रहे हो? हाँ जी, मैं पहली बार, मतलब मेरी धर्मपत्नी नीलम देवी पहली बार इलेक्शन लड़ रही। सर, खिलाड़ियों की अगर हम बात करें, ज़्यादातर खिलाड़ी गांवों से निकल कर आते हैं, लेकिन कुछ बच्चे इतने गरीब होते हैं कि किट लेने तक की भी पैसे उनके पास नहीं होते और कई हुनर मिट्टी में दब जाते हैं। तो सिसाई गांव में खिलाड़ियों को लेकर क्या रहने वाला है? देखो, खिलाड़ियों के लिए सबसे पहले तो स्टेडियम की सुविधा होनी चाहिए। अच्छा, हमारा जो स्टेडियम है उसका पानी भी उस स्टेडियम में नहीं लग पा रहा, तो सबसे पहले तो जो स्टेडियम का पानी स्टेडियम में लगावांगे। उसके बाद में उसमें पेड़ पौधे लगावांगे। स्टेडियम हमारे पास बहुत अच्छा स्टेडियम है और काफी जगह है, उसमें सिर्फ पेड़ पौधे की और ग्राउंड की जरूरत है, मतलब अच्छे लेवल पर सुधारण की। उसके बाद में कोच एक ऑथराइज है यहाँ पे सरकारी। उसके बाद में हम यहाँ पे मतलब ऐसे शिफ्ट में बांटेंगे भी 8-8 घंटे ड्यूटी देके यहाँ मतलब देख रेख करी जा सके।
और बहुत बढ़िया चीजें हैं, जैसे जिम होगी, ग्राम पंचायत लेवल पर जिम ले सका, हॉल है हमारे पास, उसमें हॉल में जिम रख सका यहाँ पे। लेकिन ये उसे मतलब जब आपने दिल से सोचेगा नहीं जब ये काम हो पाऊंगे नू, तो इब 70 साल हो गए इब लग को नहीं हुई बना है, एक बार उसकी देखे रेख को नहीं कर पाते सरकारी बिल्डिंग की, तो फिर सुधार किस तरह होंगे। तो मतलब ये पंचायत चारों तरफ घूमे, मतलब जो भी मेंबर बने हैं उनकी भी ड्यूटी लगा अपने अपने वार्ड में, भाई काम देखो कौन सा काम आपने मतलब कराना चाहिए जिससे गांव का विकास हो। जो मेंबर बन गए मतलब उन है नहीं, मैं तो यह कहूँ मजबूत मेंबर बनाओ पंचायत से, ये नहीं है मतलब किसी पे मतलब जानकारी नहीं है या जो काम करने की इच्छा नहीं रखता उसको मेंबर मत बनाओ। अगर मैं सरपंच बनूँ, अगर मेंबर उसमें कमजोर होंगे तो मतलब दिक्कत आओगी उसमें। मेंबरों की टीम है वह बहुत मजबूत टीम होनी चाहिए, हर मेंबर ने काम करना पड़ेगा। ये नहीं है मैं बैठा बैठा बन गया तो मैं काम नहीं करूंगा, मैं तो मेरा परिवार ने बना दिया ना, तुम गांव का है, परिवार ने बना दिया, उस टाइम परिवार का था, बन गया तो ये गांव का मेंबर हो गया तुम, और हर मतलब चारों साइड घूम के उसके ऊपर काम करने की इच्छा रखनी पड़ेगी उसमें। सर, सरपंच को गांव का मुखिया माना जाता है और कहते हैं कि सरपंच ऐसा हो जो पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, जो सरकारी योजनाओं को लाने में सक्षम हो। सरपंच ऐसा हो जिसके अधिकारी हैं, विधायक हैं, उनकी मंत्री हैं, उसकी बात सुने। ऐसा ना हो कि सफाई कर्मचारी भी उसकी बात ना सुने। अब इसी बात को लेकर सरकारी योजनाओं की अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल बुढ़ापा पेंशन होगी, विडो पेंशन होगी, बीपीएल कार्ड हो गए, और भी गरीब तबके के लिए काफी योजनाएं जो है होती है, लेकिन ग्रामीण वासी उन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते। जानकारी के अभाव में कुछ वो सक्षम नहीं होते, बाहर का रास्ता उनको दिखा दिया जाता है। अगर किसी को लाख रुपए मिलने हो ना, वो आते आते ना रिश्वत मतलब दे दे के बेचारे के 20,000 रुपए रह जाते हैं। तो इस क्षेत्र में क्या रहने वाला है? देखो, अगर हम सरकार से 100 रुपए लेके आ रहे हैं तो मैं ये मेरी ग्राम पंचायत का विश्वास दिलाता हूँ, 100 में से 100 रुपए ही ग्राम पंचायत पे ही लगेंगे। वो 1 रुपया कहीं किसी को कमीशन का नहीं देंगे। और मतलब हर मतलब जो पैसा होगा ऊपर से सरकार से वो दिखेगा, लगा हुआ दिखेगा, अपने आप गांव ये बोलेगा कि हाँ पैसा लगा है। पारदर्शिता रहने वाली है। पारदर्शिता बिल्कुल रहेगी। और उसके बाद में है जो सबसे बड़ी समस्या है, कुछ घरों के राशन कार्ड नहीं बन रहे, आर्थिक आधार पर सर्वे करवाया जाएगा और कार्ड बनवाए जाएंगे राशन कार्ड, जिससे कुछ आर्थिक आधार पर ऐसे लोग हैं मतलब मेरे परिवार में मतलब गाँव में कि मतलब आर्थिक आधार पर उनका पीला कार्ड या उससे गरीबी रेखा से नीचे का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो उनका राशन कार्ड हम सर्वे करा करके दोबारा से बनवाएंगे और सामूहिक पूरे गांव का बनवाएंगे, ये नहीं एक घर का बनवाएंगे, दोबारा से सर्वे करवाया जाएगा। और मैं खुद राशन कार्ड बनाने के लिए जो भी कार्रवाई करनी होगी मैं खुद करूंगा। चिकित्सा की अगर हम बात करें तो गाँव में बीमारियां ज्यादा ही देखने को मिलती है, तो इस क्षेत्र में क्या कुछ रहने वाला है? देखो, बात इस तरह है, मेरी तो सोच यह है गांव में एक मच्छर भी नहीं होना चाहिए। अगर कहीं मच्छर भी मिला पाओ है तो भी मैं यह सोचूं भाई मच्छर अपने गांव में क्यों आ गया। मच्छर हो गया, जिस तरह कीचड़ हो गया, ये अगर गांव में रहेंगे तो बीमारी तो यही फैलावा है। तो अपनी तो यह कोशिश है मतलब साफ सफाई इतनी रखा कि कहीं मच्छर भी देखने तक ना मिले। लेकिन सारी बातें मैं आपने बता दूं तो फिर कहेंगे ये तो बोला जाता है कि के करेगा के नहीं करेगा। मतलब बहुत चीजें ऐसी हैं जो लग तो मैंने बताइए को नहीं ये काम करेंगे, छोटे छोटे ऐसे काम है मतलब बताने की जरूरत को नहीं, तो ऑटोमेटिक करने ही करने हैं। साफ सफाई होगी जिस तरह, और पानी की मतलब दिक्कत सबसे ज्यादा है, मतलब खेतों से लेके आना पड़ा है पानी, और आरओ से लेना पड़ा है, पेटवाड़ से यहाँ पानी देने आ रहे हैं आरओ का। तो मतलब यहाँ पानी की सबसे बड़ी दिक्कत है। उसका 8 इंची पाइप सैंक्शन हो रहा है हमारा, जो गुराना से नहर निकल रही है इसमें से, तो उसका प्रोजेक्ट लेके आने की मतलब इच्छा है भाई। मतलब प्रोजेक्ट के वो सैंक्शन हो रहा है तो मतलब मेहनतें करनी है उस पर, 15-20 दिन घूम फिर के हम लेके आवांगे। सर, सरपंच का पद इतना बड़ा नहीं होता कि अकेला सरपंच सब कुछ कर पाए। पहले क्या होता था कि गांव में एक कमेटी होती थी, मान लो किसी गरीब लड़की की शादी करनी है तो सभी गांव वाले मिलकर सहयोग करते थे। तो क्या सिसाई गांव की अगर हम बात करें, ऐसी कमेटियां देखने को मिलेगी, पूरे गांव को साथ लेके चला जाएगा, छोटी मोटी समस्याएं कैसे सुलझाई जाएंगी? देखो, सरकार ने एक नारा लगाया था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो उसे आधार पर उसे सोच के साथ मैं भी यह चाहूँ कि भाई बेटी पढ़ा दी, ठीक है, बेटी पढ़ा दी लिखा दी, उसके बाद में मतलब शादी करे तो मतलब गरीब परिवार पे बोझ पड़ा है शादी में, तो उस गरीब परिवार ने सहारा देने की खातिर अपन ने यह शर्त लिखी है कि भाई 21,000 रुपए गरीब परिवार की मतलब जिसके पास जमीन नहीं, 21,000 रुपए उसको कन्यादान के रूप में दें, और 100% हर घर में दिए जाएंगे वो जिसके पास जमीन नहीं है। और जिसके पास 2 किले से ऊपर जमीन है उसको 11,000 की मैंने शर्त लिखी है, 11,000 रुपए उसको कन्यादान के रूप में दिए जाएंगे, और ये 100% दिए जाएंगे। हर घर में कहीं भी शादी हो मेरी तरफ से दिए जाएंगे। सर, चुनाव के दौरान तो काफी वादे किए जाते हैं, लेकिन सरपंच भी आते हैं, जिला पार्षद भी आते हैं, लेकिन जो गांव का विकास है ना, जहां था 5 साल पहले
5 साल बाद भी वहीं रह मतलब देखने को मिलता है, ऐसा क्यों होता है? आप ये इलेक्शन होने के 1 साल बाद मेरे गांव में आना और फिर अंतर देखना, पहले क्या था और अब क्या है, जी तो आप खुद बताओगे कि हाँ काम होया है। सर, मैंने अक्सर देखा कि इलेक्शन में क्या होता है कि नशा जो बांटा जाता है, युवा भी गलत संगत में पड़ते हैं, तो क्या आप इस बात को कितना उचित मानते हैं? नशा का तो मेरा पहला पॉइंट है, जो नशा मुक्ति केंद्र है वो सबसे पहले ऊपर लिख रखा है मैंने, मतलब नशा मुक्ति केंद्र तो खोलना ही खोलना है और गांव को नशे से मुक्त कराना है। तो इसके ऊपर बहुत मतलब शुरू में एक्शन ले लिया जाएगा। बिल्डिंग देखी जाओगी, सरकारी बिल्डिंग जिसका यूज नहीं हो रहा है, उसमें डॉक्टर अपने 5 हैं, 5 डॉक्टर ले आए जाओगे, एक डॉक्टर वहां बैठाया जाएगा, कमेटी बनाई जाओगी। मतलब नशा मुक्ति केंद्र के लिए मतलब मेरे गांव के किसी भी आदमी को कोई पैसे देने की जरूरत नहीं, कहीं किसी को बाहर भेजने की जरूरत नहीं है। हम अपने मतलब गाँव के जो मुद्दे हैं, नहीं नशा के हो गए या कोई विवाद हो गया, वो गाँव में सुलझावांगे, आगे उस मुद्दे को नहीं जाने देंगे। महिलाओं की अगर हम बात करें तो गांव में महिलाएं नशे से काफी परेशान रहती हैं, रोजगार की कमी है, क्या छोटे मोटे स्वरोजगार लाने की कोशिश की जाएगी? रोजगार तो ऐसे है जैसे हमारा एक रानीसर जोड़ है, इतना बड़ा जोड़ है, उसकी 4 दीवारी नहीं है। अगर उसकी 4 दीवारी की ग्रांट हम लेके आए वहां, तो रोजगार तो अपने आप मिलेगा। और रोजगार का मतलब ये है हर एक घर में से एक आदमी को रोजगार देंगे, उसके ऊपर ये नहीं है घर में 4 आदमी तो 4 को दे दिया। और जैसे हमारा बनदे जोड़ है, इसकी 4 दीवारी करवानी है, रानीसर जोड़ की 4 दीवारी करानी है। हमारे गाँव की गलियां तो पक्की है, लेकिन खेत की जो गमी है वो पक्की नहीं है। मेरा तो उनके ऊपर फोकस है कि हर गांव की हर गमी जो भी है, जहां भी है, मतलब गांव की और साथ में खेड़ी बरखेस की भी। इसके अलावा क्या समस्याएं सिसाई गांव में आपको नजर आती है और किन मुद्दों पर आप वोट मांग रहे हैं? विकास के मुद्दे पे मैं वोट मांग रहा हूँ। हर शर्त मैंने लिख दी है, बिजली की कैसे पूरी कराएंगे हम, पानी की कैसे कराएंगे, लाइब्रेरी कैसे कराएंगे, गौशाला की कैसे कराएंगे, बुढ़ापा पेंशन कैसे देंगे, शिक्षा को कैसे बढ़ावा देंगे, उसके बाद में लड़की की शादी में कैसे मदद करेंगे और पार्क बनवाएंगे। मतलब गांव को मतलब चमकाने के लिए हर एक प्रयास किया जाएगा। जीतने के बाद प्राथमिकता किस बात की रहने वाली, कौन सी समस्या भी? मेरे लिए तो जो 14 मुद्दे लिखाए हैं, हर एक मुद्दा प्राथमिकता है, हर एक मुद्दा पर शुरू से काम करना शुरू करेंगे। और ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिसके ऊपर मतलब रिजल्ट आपने है नहीं, मैं बढ़ने के बाद में 1 महीने बाद में ही रिजल्ट दिखाना शुरू कर दूंगा। आने वाली 25 तारीख के लिए ग्राम वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? आने वाली 25 तारीख को सभी ग्राम वासियों से मैं यही निवेदन करूंगा कि एक एक अपना कीमती वोट साइकिल के निशान पे दें और विकास के नाम पे मतलब वोट को डालने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारी बिट्टू फौजी से गांव सिसाई से खास बातचीत। गांव वाले भी यहाँ पर मौजूद है, करते हैं उनसे भी कुछ कड़वे सवाल जवाब।